गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा रहे हैं। हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैं आप लोग को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसके लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्सपोनेंट ऑफ ए प्राइम नंबर इन एनी अदर नंबर। ठीक है, लैंग्वेज पे मत जाइए, मैं समझाता हूँ। मतलब कि अगर कोई भी आपके पास नंबर है, प्रेफरेबली जो एग्ज़ाम में वो नंबर किसी फैक्टोरियल के फॉर्म में आता है, जैसे 10 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, इस तरह, उसमें किसी भी प्राइम नंबर का पावर मैक्सिमम कितना होगा। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। हम लोग क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, उससे आपको पूरा क्लैरिटी हो जाएगा। व्हाट इज द पावर या एक्सपोनेंट। ठीक है, नो डाउट पावर एंड एक्सपोनेंट अगर आप समझिए तो बेसिकली दोनों डिफरेंट है, बट हमारे लिए अभी वो रिलीवेंट नहीं है। हमारे लिए पावर एक्सपोनेंट अभी हम लोग सेम ही समझ रहे हैं। व्हाट इज द पावर एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 फैक्टोरियल। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली आता है कि एक नंबर है 10 फैक्टोरियल, उसमें 2 का कितना पावर है। उस नंबर के पूरे जब वो नंबर आ जाएगा वैल्यू, उसमें 2 का मैक्सिमम कितना पावर है। नो डाउट इसका एक रिजल्ट है जिसको लेजेंडरे करते हैं, रिजल्ट बोलते हैं। वो आपको बहुत सिंपल सा फार्मूला है, वो भी हम लोग करेंगे। बट आखिर ये आता कैसे है, देखिए 10 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू, मैं पूरा लिख रहा हूँ क्योंकि पहली बार है तो मैं इसको समझाऊंगा। अब आप देखिए, इसमें 2 का पावर चाहिए। 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 का पावर चाहिए। तो 2 आपको कहां कहां से मिलेगा, यहां से एक पावर मिलेगा, और जब एक यहां से मिल गया तो अब जब 2 का जो भी मल्टीपल होगा, जैसे 4, 6, 8, 10, जो भी मल्टीपल होगा 2 का, सभी से आपको कुछ ना कुछ 2 का एक एक पावर मिलते जाएगा। जैसे 2 से 1 मिला, 4 से कितना मिलेगा, 2 स्क्वायर, तो 2 मिल जाएगा। 6 से 1 मिला, 2 इंटू 3, 8 से 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इससे 3 पावर मिला। 10 से 2 इंटू 5, तो एक सिंगल पावर मिला। तो जहां जहां 2 या 2 का मल्टीपल है, जहां जहां 2 या 2 का मल्टीपल है, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इन सभी में आपको 2 का पावर मिलने वाला है। ठीक है, तो अब पहला काम हम करते हैं कि सिंगल पावर 2 का कहां कहां मिला। एक सिंगल पावर की हम सिर्फ बात कर रहे हैं, यहां डबल है, 2 पावर है, हम एक ही ले रहे हैं इसमें भी। तो ये 5 जगह से आपको सिंगल पावर मिल गया, राइट। यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक। नो डाउट और भी ऐसे आएंगे टर्म जिसमें 2 से सिंगल से ज्यादा पावर मिलेगा। तो सिंगल पावर वाले आपको 5 मिल गए। ये 5 कैसे आएगा, इफेक्टिवली हर 2 के गैप के बाद। अच्छा, अब बताइए हमको 2 स्क्वायर पे अब आ जाइए। जैसे फोकस ऑन दिस नंबर 4 एंड 8। 4 में 2 पावर है, 8 में 3 पावर है, तो एक एक पावर तो हम ले चुके हैं। लेकिन जहां जहां 4 या 4 का मल्टीपल आएगा, वहां वहां अब एक्स्ट्रा पावर भी इसको मिलेगा। जहां जहां 4 या 4 का मल्टीपल आएगा, जैसे ये एक पावर यहां 2 मिला, एक तो हम पहले ही ले चुके थे, इसमें एक एक्स्ट्रा मिला, इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें सिर्फ 2 का एक पावर, इसमें फिर मिलेगा। ये दूसरी बात है कि इसमें एक नहीं, इसमें 2 एक्स्ट्रा मिलेगा, बट हम एक ही एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो कहने का मतलब 4 या 4 का मल्टीपल जो जो इसमें हमको मिलेगा, सब में हमको एक एक एक्स्ट्रा पावर फिर आएगा।
ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। उसी लॉजिक से तो कितना होगा, अब इसको देख लीजिए, ये कितना होगा 4 या 4 का मल्टीपल, तो 1 4 8 4 एंड 8, तो 2 मिल गया, पहले से आपको 5 मिला था। अब एक लेयर और आगे बढ़िए, ऐसा भी तो हो सकता है जो 2 टू द पावर 3 काम करे। अब देखिए, ये 2 टू द पावर 1 था, ये 2 स्क्वायर था, अब ये 2 टू द पावर 3, जैसे 8। वैसे फॉर्चुनेटली इस सीक्वेंस में सिर्फ एक ही बार 8 है, तो इसमें 3 बार 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक एक्स्ट्रा इसमें मिल जाएगा इसके कारण, ठीक है। तो 8 या 8 का मल्टीपल में एक एक एक्स्ट्रा 2 आएगा। ये समझिए, प्रोसीजर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 8 हमारा कितने बार है, एक बार, तो टोटल कितना हो गया 2 का पावर, सिंगल वाले में 5, फिर मतलब 2 वाले में 5, 4 वाले में 2, 8 वाले में 1, तो 5 + 2 7 + 1 8। मतलब इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 का पावर 8 मिलेगा। ये तो छोटा नंबर था, तो आपने चेक कर लिया। तो इसी चीज को हम लोग जनरलाइज करते हैं, ध्यान से देखिए कि n फैक्टोरियल में p का पावर, p इज ए प्राइम नंबर, ये ध्यान रखिए, p का पावर क्या होगा, सबसे पहले क्या आया था, अब इसी को जनरलाइज कर रहे हैं हम। जब 2 का ले रहे थे पावर, तो क्या आया था 5, क्यों आया 5, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो पहला आएगा n डिवाइडेड बाई p प्लस, अब क्या करेंगे नेक्स्ट लेयर में, अब 2 नहीं, अब 2 स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब उसी लॉजिक से अब n बाई पी स्क्वायर ले रहे हैं, फिर 2 क्यूब, तो फिर n बाई पी क्यूब। ये कहां तक जाएगा, जैसे इस केस में 8 तक गया, 16 नहीं लेंगे क्योंकि 16 इसमें आएगा ही नहीं, ठीक है। बट इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि किसी भी चीज का जो पावर है वो हमेशा इंटीजर ही आता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसमें पावर कितना आया 8, पावर 8, दैट इज द रीजन टू मेक द थिंग्स प्योर इंटीजर हम लोग सारे टर्म का GIF लेते हैं। GIF एक वर्ड है, मैं बता देता हूँ, 12th में बहुत पढ़ना है। इस सिंबल का मतलब होता है GIF, मतलब ग्रेटेस्ट G से इंटीजर फंक्शन। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो भी इसका वैल्यू आया n/p, मान लीजिए n/p का वैल्यू आ गया 33.5, n/p का वैल्यू आ गया 33.5, तो GIF लेने के बाद इट विल बिकम 33, मतलब उस नंबर से जस्ट नीचे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा, उस, जैसे मान लीजिए 4.9, तो इसका GIF लेने पे 4 हो जाएगा, 5.1 इसका GIF लेने पे 5 हो जाएगा, ठीक है। मतलब इससे जस्ट पहले वाला इंटीजर, तो 4.9 से पहले वाला इंटीजर 4 है, ये 5 है। निगेटिव का कैसे होता है GIF? GIF हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th में, फंक्शन में, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ये GIF इसलिए लेते हैं टू इंश्योर कि हमारा जो चीज़ें हैं हमारी वो इंटीजर में आ जाए, ठीक है। p क्यूब, p टू द पावर 4 लेंगे, फिर 5, यहाँ 4 की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि अब इसी क्वेश्चन को अगर आप बनाइए तो 10/2 का GIF, 10/4 का GIF, 10/8 का GIF, 10/16 का GIF, ये कितना होगा 10/2 5, और अगर इंटीजर है तो उसका GIF सेम होता है, जैसे 5 का GIF 5 ही होगा, तो 10/2 इज 5, तो 5। अब देखिए 10/4 कितना हो गया 2.5, तो 2.5 को इंटीग्रल बनाने के लिए वी यूज GIF, तो 2.5 का GIF 2 हो जाएगा, 10/8 1 पॉइंट समथिंग, उसका GIF लेने पे 1। अब ये देखिए ये 1 से छोटा है, भले 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है ये नंबर, ये 0.6 के करीब है, तो 0.6 का GIF 0 हो जाएगा, जस्ट लेफ्ट वाला। अब यहाँ 0 हुआ तो आगे 10/16 स्क्वायर जो भी टर्म आते जाएगा, 10/32 आएगा नेक्स्ट, 10/32, 10/64, वो सारा 0 ही होगा, तो उसको ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। तो 5 + 2 + 1 8। तो कैसे फार्मूला से हम लोग बना सकते हैं
ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट बहुत सारे तरीका है, इसको ऐसे लिखते हैं, हमको लगता है EPN जो इसका सिंबल है, ठीक है, EPN फैक्टोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है सिंबल, बट उसको लिखते हैं EPN फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल में p का पावर, इसका मतलब 10 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर होगा 8। मतलब अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिखें तो ये 2 का पावर 8 और बाद में कुछ और जो नंबर हो वो होगा, बट 10 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम। एक तो आपको मैंने लॉजिक से बताया कि ये आता कैसे है, दूसरा उसका जो रिजल्ट है वो ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंसेप्ट इतना ही है, लॉजिक इतना ही है, इसी पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। हर क्वेश्चन नया टाइप का होगा जो आपको कुछ न्यू लर्निंग देगा, ठीक है। तो P का मैक्सिमम पावर होता है n/p का GIF प्लस n/p स्क्वायर का GIF प्लस n/p क्यूब का GIF, इसी तरह चलते रहेगा जब तक कि जीरो आना शुरू नहीं हो जाए। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन ऑब्वियसली सबसे सिंपल होगा, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 3 मतलब कि 100 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे 100 इंटू 99 इंटू 98 टिल 1 तक, उस पूरे में 3 का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो अब तो लिखना संभव नहीं है, तो वी विल यूज द रिजल्ट। क्या होता है, नंबर 100 बाई जो भी प्राइम नंबर है हमारा का GIF प्लस 100 बाई, अब 3 स्क्वायर होगा, फिर 3 क्यूब होगा प्लस 3 टू द पावर 4 होगा प्लस 3 टू द पावर 5 होगा। अब देखिए 100 बाई 3 कितना होगा वैल्यू, 33 पॉइंट समथिंग। तो 33 पॉइंट समथिंग का जो GIF होगा वो 33 होगा। 100 बाई 9 11 पॉइंट समथिंग तो 11 होगा। 100 बाई 27 3 पॉइंट समथिंग तो 3 होगा। 100 बाई 81 1 पॉइंट समथिंग तो 1 होगा, और ये 0 क्योंकि ये 1 से कम है, और एक बार 0 आ गया तो आगे 0 ही आते रहेगा। तो 33 से 11 44, 44 प्लस 3 47 प्लस 1 48, ठीक है, 48 इज द राइट आंसर। मतलब कि 100 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे, इसका मतलब है तो 3 का इसमें मैक्सिमम पावर 48 आएगा, और बाकी और कुछ नंबर आएंगे, 2 का कुछ पावर आएगा, 5 का, 6 का, 7 का, सब का आएगा, सारे प्राइम नंबर का। क्यों सिर्फ प्राइम का, वो मैंने पहले भी बताया है, और अभी एक दो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कि वाई वी आर डिस्कसिंग ओनली प्राइम नंबर, ठीक है। चलिए, तो ये सबसे बेसिक है कि किसी के फैक्टोरियल में कैसे हम लोग किसी प्राइम नंबर का मैक्सिमम पावर निकालते हैं। चलिए, क्वेश्चन, प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल is divisible by 2 to the power 19, ठीक है। मतलब आपको 33 फैक्टोरियल 2 to the power 19 से डिविजिबल है, ये आपको प्रूव करना है। तो देख के लग रहा है इसमें हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो क्या होगा, 33 बाई 2, 33 बाई 2 स्क्वायर, 33 बाई 2 क्यूब माने 8, 33 बाई 16, 33 बाई 32, इसके बाद 0 होते जाएगा। क्यों, क्योंकि 33 बाई 64 1 से कम होगा, 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का GIF 0 होगा। तो ये देख लीजिए 16.5 तो 16, ये 8, ये 4, ये 2 और ये 1। ये तो आपको पता है कैसे, 16 8 24 4 28 2 30 से 31। मतलब कि 33 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर 31 आ गया। मतलब कि 33 फैक्टोरियल को हम 2 का मैक्सिमम पावर कितना है 31 इंटू सम नंबर,
सम नंबर कुछ 3 का आएगा, कुछ 5 का, कुछ 7 का, ऐसे आएगा। तो अब एक बात बताओ यार, जिस नंबर में 2 टू द पावर 31 है वो 2 टू द पावर 19 से डिविजिबल नहीं होगा। इसको अगर आप डिवाइड कर दीजिए 2 टू द पावर 19 से, तो ये 31 है, इससे ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा 31 माइनस 19 12, तो 2 टू द पावर 12 इंटू समथिंग। इसका मतलब ये फुल्ली डिवाइड इससे हो जाएगा। जैसे 2 टू द पावर 10 वो फुल्ली डिवाइड है 2 टू द पावर 5 से, ठीक है। उसी लॉजिक से 2 टू द पावर 31 ये फुल्ली डिवाइड है 2 टू द पावर 19, डिवाइड करने पर 31 माइनस 19 12 होगा, और जो k है वो k रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, और उसका मैक्सिमम पावर पूछ रहा है। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल। फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल। तो अब समझिए कि डायरेक्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। डायरेक्ट आप 80 को एक नंबर मान के 180/80 कर दें तो क्या प्रॉब्लम है। हम लोग अगर सॉल्व करें रॉन्ग अप्रोच, 180/80 कर दें, 180/80 स्क्वायर कर दें, ये तो 0 होगा क्योंकि 80 स्क्वायर इज 6400, ये तो 1 से कम है, और ये हो जाएगा 2। तो क्या 80 का पावर 2 ही आएगा 180 में? नहीं। इसीलिए ये जो हम लोग GIF वाला जो लीजेंडरी फार्मूला है उसको उसी समय यूज करते हैं डायरेक्ट व्हेन आवर नंबर इज ए प्योर प्राइम नंबर, नहीं तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अब 80 को हम पहले खुद प्राइम फैक्टोराइज, अब देखिए राइट अप्रोच, 80 को हम खुद लिखेंगे, प्राइम फैक्टोराइज करेंगे। चलिए मैं कर देता हूं, 40 2 20, एक मिनट 80 है ना, हाँ तो 2 20 2 10 2 5 5 1 मीन्स 80 को हम क्या लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। ये समझना बहुत जरूरी है कि अब आपके पास 80 जो है वो 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1 के फॉर्म में आ गया, एंड 2 5 आर प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो अब आपके पास देखिए 2 है और 5 है, तो अगर मैं 180 फैक्टोरियल में 180 फैक्टोरियल में एक बार 2 का देखता हूं कि कितना आता है मैक्सिमम पावर, तो 180/2 GIF प्लस 180/4 प्लस 180/8, थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है समझाने के लिए, 180/32 प्लस 180/64 प्लस 180/64 गुने 2 128। अब 256 आएगा तो वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए कितना हुआ, 180/2 90, 180/4 45, 180/8 कितना हो गया 20, 8 160, 22 8 160 176, 22 गुने 8 तो ये 22 हो गया, 180/16 तो 10 11 11 हो गया, प्लस 32 32 बचे 160 तो 5 हो गया क्योंकि 6 192 हो जाएगा। ये देखिए 3 नहीं होगा, ये 3 से कम है तो 2 और ये 1, तो कितना हो गया 90 45 135 155 157 168 173 175 176। मतलब कि 180 फैक्टोरियल में 2 का पावर 176 आ गया। अब 5 का एक बार देख लेते हैं, 180/5 प्लस 180/25 प्लस 180/125, फिर तो 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 36 और 25 गुने 6 हो गया, 25 गुने 6 150, 25 गुने 7 175 तो 7 हो गया, प्लस 1 तो 44, ठीक है। तो 2 का पावर 176 एंड 5 का पावर 44। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए,
5 का पावर हमेशा कम होगा। 5 का जो पावर है वो हमेशा कम होगा 2 के पावर से। ये अलग चीज मैं बता रहा हूं, क्योंकि 180 फैक्टोरियल को जब हम लिखेंगे तो हमेशा 2 ज्यादा बार आएगा। 2, 4, 8, 16 हर बार 2 आते जाएगा। 2, 4, 6, 8, 10। लेकिन 5 का आने के लिए 5, 10, 15 वो 5-5 के गैप पे आएगा। तो हमेशा 5 का पावर हमेशा कम होगा 2 के पावर से। चलिए 1 मिनट लगे, इसको मिटाते हैं। अब आपको समझना है, मैं 5 का पावर 44 आया, 2 का 176। अब मैं आपको समझाता हूं कि अब अप्रोच हम लोग आगे कैसे करेंगे। मतलब 180 फैक्टोरियल में 2 का पावर आया था 176 एंड 5 का पावर 44। ठीक है, अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है 80 का। 80 खुद क्या है 2 टू द पावर 4 एंड 5 टू द पावर 1। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास जो नंबर है वो खुद 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1 है। अब 80 का मैक्सिमम क्या पावर होगा? तो देखिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 80 का पावर है x, मान लीजिए इसका भी पावर x हो गया, तो 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 1 x, तो 2 टू द पावर 4x, 5 टू द पावर x हो गया। इसका ये कोइंसिडेंस है, यहां पे ये कोइंसिडेंस है कि जो 5 का पावर है उसका 4 टाइम्स 2 का पावर आया है, हमेशा नहीं आएगा। अब देखिए ये जो नंबर है मेरा 5 टू द पावर 44, मतलब 180 फैक्टोरियल इज दिस। 80 टू द पावर x, 80 को ये लिखे, ये लिखे। लेकिन हमको क्या आया सॉल्व करने पे कि 180 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर होगा 176 एंड 5 का मैक्सिमम पावर होगा 44। मतलब जो 5 का पावर है x 44 से ज्यादा नहीं हो सकता है। x कैन टेक मैक्सिमम वैल्यू 44। क्यों? क्योंकि 5 का जो मैक्सिमम पावर है वो 44 पॉसिबल है। बट अब ये देख लीजिए कि अगर मैं x 44 रख दूं तो 2 का क्या पावर आ जाएगा 44 इंटू 4, दैट इज 160, 116, 136। ठीक है, मतलब अगर x में 44 रख दूं तो ऐसा आ गया 2 का पावर 176 एंड 5 का पावर 44। क्या ये अलाउड है? बिल्कुल अलाउड है, क्योंकि देखिए 2 का पावर 176 आ सकता है मैक्सिमम, 5 का 44। हम वही पावर लेंगे जो दोनों को सेटिस्फाई करे, 2 को भी और 5 को भी। यहां पे कोइंसिडेंस देखिए कि एग्जैक्टली 4 टाइम्स ये आ गया। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें 5 का मैक्सिमम पावर 44 लेंगे और जो 5 का पावर होगा 44, मतलब x जो है 5 का जो भी मैक्सिमम पावर है 44, तो यहां देखिए 44 इंटू 4 176, तो वो 2 वाले से भी मैच कर रहा है। तो इसका मतलब फाइनल आंसर है 2 टू द पावर 4, ये 80 है, 80 टू द पावर 44 इज पॉसिबल। 2 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 1, ये 80 है, 80 का मैक्सिमम पावर x है, x हमारा 44 आया है, मीन्स 80 का हम मैक्सिमम पावर 44 लेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा नंबर हो जो प्राइम नहीं है तो उसको आपको पहले खुद प्राइम फैक्टोराइज करना होगा और ऐसा फिर पावर चुनना होगा जो सारे प्राइम फैक्टर के मैक्सिमम पावर को सेटिस्फाई कर रहा है। इस केस में कोइंसिडेंस था कि जो 5 का पावर है उसका जस्ट 4 टाइम्स 2 का पावर आ गया है। ठीक है, चलिए जैसे एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, पावर ऑफ 12 इन 100 फैक्टोरियल। तो पहले तो आप ये देखिए कि डायरेक्ट नहीं वो फॉर्मूला आप यूज कर पाइएगा, क्योंकि 12 इज नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1। तो पहला तो स्टेप कीजिए, उस नंबर को ही कन्वर्ट कीजिए प्राइम फैक्टोराइज में।
अब क्या क्या फैक्टर है, 2 और 3, अब दोनों का चेक कर लेते हैं। 100 में 2 का मैक्सिमम पावर कितना होगा? अब GIF अगर हम कहीं नहीं दें तो उसके लिए आप, वो GIF हर जगह है, (64) के आगे करने का जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 हो जाएगा। ये कितना हो गया? 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, तो 75, 12, 87, 94, 3, 96, 1, 97। मतलब 100 फैक्टोरियल में 2 का मैक्सिमम पावर आया 97, मीन्स 97। अच्छा 2 था। अब 3 का देखिए, फिर 0 आएगा, तो ये कितना आ गया? 33 + 11 + 3 + 1, तो 33, 11, 44, 3, 47, 48। अब यहाँ पे क्यों ये डिफरेंट है? पिछली केस में तो बड़ा अच्छा आ गया था कि जो 5 का पावर था उसका जस्ट 4 टाइम्स आ गया था, और वही 4 टाइम्स फैक्टराइजेशन में भी था। बट यहाँ देखिए वैसा नहीं है, ये 48 है, ये 97 है। तो अब ध्यान से देखिए, हाउ विल वी मूव। तो 100 फैक्टोरियल जो है उसमें 2 का मैक्सिमम पावर आया 97, 2 का, और दूसरा क्या है? 3 का 48। और हमको 12 का पूछ रहा है, 12, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 2, 3 to the power 1। तो अब देखिए मैं यहां क्या पावर दूं? 2 to the power 2, 3 to the power 1, यहां मैं क्या पावर दूं? वही आपका आंसर होगा जो ऊपर वाले को भी सेटिस्फाई करे। अगर मैं यहां दे देता हूं, यहां पे देखिए, एक तो तरीका क्या है चेक करने का, 3 to the power 1 है, 3 to the power 48 है, तो 48 डाल देते हैं। तो अगर 48 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का 2, 48, तो 2 का 96 एंड 3 का 48। तो आप बोलिएगा सर उसमें तो 2 to the power 97 तक आ सकता था, बट दिक्कत है कि इसको अगर हम 97 बनाना चाहेंगे, मान लीजिए इसको अगर हम 97 बनाना चाहेंगे, तो अब तो ये पेयर में है ना। मान लीजिए यहाँ 48 के जगह मान लीजिए हमने 49 दे दिया, 2 स्क्वायर 3 to the power 1, 49 दे दिया, तो ये क्या हो गया? 2 to the power 98, 3 to the power 49। अब देखिए ये भाग गया इससे आगे, ये 48 ही तक ले सकता है, 3 to the power 48, यहाँ 49 आ गया, ये नहीं हो सकता है। 2 to the power 97 तक ही ले सकता है, ये 98 हो गया, नहीं हो सकता है। देखिए आपके पास अगर 10 एप्पल है तो आप किसी को 0 से लेकर 10 तक कुछ भी दे सकते हो, 10 भी, 9 भी, 8 भी, कुछ भी। लेकिन आपके पास 10 एप्पल है तो किसी को 11 नहीं दे सकते हो आप। तो कहने का मतलब यहां वही हम पावर ले सकते हैं जिसके कारण ये भी रेंज में रहे और ये भी रेंज में रहे, और इनका रेंज क्या है? 2 का मैक्सिमम 97, 3 का 48। तो अगर हम 48 ले लेंगे तो 3 का 48, 2 का 96, 2 का 96, 3 का, ये अलाउड है क्योंकि ये इससे कम है, एंड दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अगर 49 ले लेंगे अगला, तब 3 to the power 49 हो जाएगा, जो इससे भाग जाएगा। तो जब भी कंपोजिट नंबर का पावर पूछे, प्राइम नंबर नहीं दूसरे नंबर का, तो पहले उसको फैक्टराइज कीजिए, और उसको फैक्टराइज करने के बाद ऐसा पावर आपको लेना होगा जो आपके रेंज के बियॉन्ड नहीं जाए। ठीक है? और क्वेश्चन ऑब्वियसली ऐसा ही पूछेगा जिसमें आपको थोड़ा ये चीज सोचना पड़ सकता है, लेकिन डायरेक्टली आप फार्मूला यूज नहीं कर सकते हो अगर वो नंबर प्राइम नहीं है तो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 48। ऐसा अब ये देखिए, एक्सपोनेंट ऑफ 7 इन 100C50। अब देखिए ये एक फैक्टोरियल उसने नहीं दिया, ध्यान से देखिए। नॉर्मली अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पढ़ रहे हैं, वो एक फैक्टोरियल के लिए है। इसका बोल रहा है 7 का एक्सपोनेंट बताओ इसमें, बट ये भी तो फैक्टोरियल ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे, ये भी तो वही है, 100 फैक्टोरियल बाई 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल। अब दोनों में चेक कर लेते हैं। 100 फैक्टोरियल में
7 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, आप डायरेक्ट यूज़ कीजिए। 100/7 GIF है सारा, 100/7 स्क्वायर होगा अगला, फिर 7 क्यूब होगा तो 100/7 क्यूब इज लेस देन 1, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया 14, नहीं ये कितना हो गया 14 7 98, तो 14 + 2 16 हो गया इसमें 100 फैक्टोरियल में। व्हाट अबाउट 50 फैक्टोरियल, तो 50/7 + 50/49, तो ये हो गया 7 + 1 8। मतलब कि न्यूमरेटर में 7 का मैक्सिमम पावर है, 100 फैक्टोरियल में कितना है 16, नीचे में 50 फैक्टोरियल में 8 है, तो 7 टू द पावर 8। फिर एक 50 फैक्टोरियल है, उसमें भी 7 टू द पावर 8। बाकी नंबर्स भी होंगे बट हमको 7 के पावर से मतलब है, तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8। तो इफेक्टिवली क्या हो गया, ऊपर में भी 16, नीचे में भी 16, बाकी जो नंबर हो। तो 7/16 डिवाइडेड बाई 7/16, 7 टू द पावर 0। तो इफेक्टिवली इस नंबर में 7 का पावर 0 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 16 न्यूमरेटर में है, 16 डिनोमिनेटर में है, तो दोनों एक दूसरे को नलीफाई करके इफेक्टिवली 0 दे देगा। ठीक है, चलिए 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करेंगे। ये देखिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए नहीं कि बहुत टफ है, इसलिए कि ये दिस इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 108 फैक्टोरियल, 108 फैक्टोरियल। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 26। ये थोड़ा आपको समझना होगा कि ये नहीं बोल रहा है कि उसका पावर कितना होगा, बस ये बोल रहा है कि कितने जीरोज होंगे लास्ट में। तो ये रिलेट कैसे करेंगे, पहले तो ये समझिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे रिलेटेड है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे। किसी भी चीज के लास्ट में जीरो कब आता है, पहले ये इसका बैकग्राउंड समझिए। जैसे मान लीजिए नंबर है 720, लास्ट में क्या आया है 0, कितना जीरो है इसके लास्ट में 1, सिर्फ एक ही जीरो है, लास्ट बोल रहा है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में कितना जीरो है, 1 है। ये जीरो आता क्यों है, वो इसलिए आता है क्योंकि इसमें 10 है। वी गेट जीरो फ्रॉम 10, बेसिकली ये 72 × 10 है, तो ये जो 10 है यही एक जीरो दे देता है। अगर मान लीजिए 72,000 रहता तो दिस विल बी 72 × 1000, तो ये जो 1000 है वही ये जीरो दे देता है। तो वी कैन से कि 10 का जितना भी पावर होगा उस नंबर में 10, जैसे इस केस में 10 का कितना पावर है 3, तो कितना जीरो है लास्ट में 3। इसमें 10 का कितना पावर है 1, तो कितना जीरो है 1। मतलब 10 का जितना भी मैक्सिमम पावर होगा उस नंबर में उतना ही जीरो होगा उसके लास्ट में। अब आप बोल सकते हैं कि हाँ सर अब ये हमारे टॉपिक का क्वेश्चन है, हमने अभी पढ़ा कि किसी भी नंबर का मैक्सिमम पावर हम कैसे निकालते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड के लिए हमारा फोकस पॉइंट है कि 10 का मैक्सिमम पावर कितना होगा। तो क्या हम डायरेक्टली 10 को यूज कर सकते हैं, नो, क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो अब देखेंगे एक बार 2 के लिए, एक बार 5 के लिए। तो 108/2, अब हम पावर ऑफ 2 देख रहे हैं, प्लस 108/4 प्लस 108/2 स्क्वायर 2 क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 32 प्लस 64। अब नहीं करेंगे, 128 हो जाएगा, 128 के कारण वो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम का GIF 0 हो जाएगा, तो कोई फायदा नहीं। तो दिस इज 54, दिस इज 108 है, ये कितना हो गया 54, 4 से देंगे तो 27, 108/8 ये कितना हो जाएगा 12 × 8 = 96, 12
अट्ठे हो गए 96, तो 4 और 12, तो 13 अट्ठे हो गए 104, तो ये 13 पॉइंट समथिंग है, 13 हो गया। ये हो गया 16 सत्ते 112, तो 7 से कम है, मीन 6 पॉइंट समथिंग है, तो 6 हो गया। और ये 3 से ज़्यादा है, 4 से कम, तो 3 हो गया। और ये 1 हो गया, तो कितना हो गया 54 + 27, 5 2 7 81, 13 81 + 13 94, 94 + 6 100, 3 104, 104 पावर आया 2 का। अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या है 5 का देख लीजिए। 5 का क्या होगा 108/5, 108/25, क्योंकि 5 है तो 5 स्क्वायर, 5 क्यूब, तो ये तो 0 हो जाएगा। तो कितना हो गया 108/5, 20, 25 100, 21, तो दिस इज 1, दिस इज 25 × 4 4 पॉइंट समथिंग है, तो 4, और ये 0, तो 25। मतलब कि 108 फैक्टोरियल में 2 का पावर है 104 और 5 का पावर है 25। ये तो हमने कर दिया। हमारा फोकस है 10। तो अब देखिए 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5। तो अब हम 10 पे मैक्सिमम पावर क्या दे सकते हैं, मैक्सिमम पावर हम क्या दे सकते हैं। मान लीजिए हम x दे रहे हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं, इसको इससे मैच कीजिए। x को देखिए, अगर आप 2 को लीजिए तब तो x 104 है, 5 को लीजिए तब तो x 25 है, लेकिन हम हमेशा छोटा वाला लेंगे, क्योंकि अगर हम 104 ले लिए, मान लीजिए हम x 104 ले लिए, तो 2 104, 5 104, और इतना तो है ही नहीं। ये तो ठीक है, लेकिन यहां तो 5 टू द पावर 25 ही है 108 फैक्टोरियल में, तो आप 104 ले ही नहीं सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आपके पास 10 बॉल है तो यू कैन गिव ए पर्सन एनी बॉल लेस देन इक्वल टू 10, बट यू कैनॉट गिव मोर देन 10। तो उसी लॉजिक से आपको ऐसा नंबर चुनना है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। यहां चूंकि दोनों का पावर सेम है, 1 और 1 है, तो हम हमेशा जो कम वाला होगा दैट इज 25, x को हम 25 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि अगर x हम 25 ले लिए तो 5 टू द पावर 25 उसमें है, 2 टू द पावर 25 उसमें है, इसी के अंदर है ना 2 टू द पावर 25। बट 104 ले लेते तो 2 तो ठीक है, 5 वाला फिर मैच नहीं करता, और हमको दोनों को मैच कराना है। ठीक है, तो आंसर विल बी 25। ठीक है, जो कि किसका था पावर 5 वाले का। तो एक शॉर्टकट में बता दूं या हिंट बता दूं, जब भी नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा है, छोड़ दीजिए, नंबर ऑफ जीरोस बोल रहा है, वी विल टेक पावर ऑफ 5 ओनली, नॉट 2। क्यों, बिकॉज पावर ऑफ 5 विल बी लेस देन पावर ऑफ 2। ठीक है, ये मैंने शुरू में भी बताया था, जब आप 108 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 2 का पावर बहुत आ जाएगा, 2 में आएगा, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में, सब में, लेकिन 5 का पावर कम आएगा, 5 में आएगा, फिर 25 में, फिर 125 में, बहुत दूर दूर पे आएगा। दैट इज द रीजन 2 का पावर देखिए आया कितना 104 एंड 5 का 25। 5 का पावर हमेशा कम ही आएगा। तो आप 2 5 निकालने से अच्छा है आप डायरेक्ट 5 का निकाल लो, चूंकि पावर हमको कम वाला ही चाहिए, चूंकि वही दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो जब भी नंबर ऑफ जीरोस पूछेगा एट द एंड में, तो आपको 2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट फाइंड द पावर ऑफ 5, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें हमने 2 भी किया, 5 भी किया, फिर चेक किया कि नहीं 5 वाला जो है वो वैलिड है, 2 वाला वैलिड नहीं है। आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, 5 वाला पावर चूंकि हमेशा कम होगा 2 वाले पावर से, इसीलिए आप डायरेक्ट 5 वाला निकाल लो, वही आपका आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जिसमें आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछ रहा है, क्योंकि 0 10 के कारण आता है, 10 इज 2 × 5, तो दोनों का पावर 1 1 सेम है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से ही बनाना बेटर है। फॉर
हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n डज n फैक्टोरियल एंड विथ एग्जैक्टली 25 जीरोज। ठीक है, फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n डज n फैक्टोरियल एंड विथ, सिंपल क्वेश्चन है। उसमें बोल रहा है एक नंबर है n जिसका फैक्टोरियल के एंड में 25 जीरो है। तो जब भी हम लोग नंबर के एंड में जीरो की बात करते हैं तो वो कैसे आता है, 10 से 2 into 5। तो क्या करते हैं, बेसिकली 5 का हम मैक्सिमम पावर निकालते हैं, अभी जो मैंने बताया। तो n/5 प्लस n/5² प्लस n/5 क्यूब प्लस n, ये तो चलते जाएगा। अब बोलिएगा सर रोकेंगे कहाँ, तो आप, और ये आना कितना चाहिए, 25। ये आना चाहिए 25 क्योंकि नंबर ऑफ जीरोज ही इससे आता है, तो 25 है, दिया हुआ है। तो अब इसमें n का वैल्यू निकालना थोड़ा टफ है। अगर आप इसको प्रॉपर इक्वेशन की तरह ट्रीट कीजिए तो थोड़ा टफ है। आप एक रैंडम कोई वैल्यू ले लीजिए, मान लीजिए देख के 25 आना चाहिए, तो यहाँ पे कुछ हम ऐसा लेंगे कि 20-25, तो मान लीजिए 100। एक रैंडम मैं बता रहा हूँ चेक करने के लिए, n को मैं 100 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 100 में क्या होगा, 100/5 20, 20 का GIF 20, 100/25 4 प्लस 100/125, ये तो 1 से कम हो जाएगा तो 0, तो कितने हो गए, 24। मतलब अगर n हम 100 लेते तब ये 24 आता, लेकिन हमको 25 चाहिए, मतलब हम 100 से थोड़ा ज़्यादा लेंगे। अब आप ध्यान से देखिए, 101 लेने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 101 लेने पे भी ये 20 ही रहेगा, ये 4 ही रहेगा। 102 पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 5 है नीचे। तो अगर मैं अब 105 ले लूँ अगले के लिए, तो 105/5 कितना हो गया, 21। 105/25 हो गया आपको 4, ये तो वही रहेगा, और ये हो जाएगा आपको 0, तो 25। तो बेसिकली पहला जो चेंज आएगा वो 105 पे आएगा। आप अगर 104 लीजिए तो फिर सेम हो जाएगा, क्योंकि 104/5 भी 20 पॉइंट समथिंग है, तो 20 ही देगा। तो 105 इज द फर्स्ट नंबर जहां पे कि ये 25 आ रहा है। अब बताइए 106 पे भी सेम जाएगा, क्यों, क्योंकि 106 पे भी ये 21 ही होगा, ये 4 ही होगा। 107 पे भी सेम जाएगा, 108 पे भी सेम जाएगा, 109 पे भी सेम जाएगा, 110 पे सेम नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम 110 ले लेंगे फिर 110/5 22, तो ये 22 हो जाएगा। तो 22 + 4 = 26, तो फिर मैच नहीं करेगा। मतलब बेसिकली हमारा n जो है 105, 106, 107, 108, 109, यही 5 परमिसेबल वैल्यूज है n के, जिसके केस में वो डालने पे 25 आंसर होगा। तो पूछ रहा था हाउ मेनी परमिसेबल वैल्यूज ऑफ n, तो देयर आर 5 परमिसेबल वैल्यूज ऑफ n, 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन करेंगे एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। देखिए, बट अभी हम जो भी बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं फैक्टोरियल वाले में ही डायरेक्ट यूज हो रहा है, कि इस फैक्टोरियल में उसका पावर बताइए, इस फैक्टोरियल में उसका पावर बताइए। बट बहुत बार चीज़ें आपको फैक्टोरियल के फॉर्म में दिखेंगी नहीं, बट वो भी कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा। इसीलिए पहले क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया था कि प्रोडक्ट के फॉर्म में जब होता है चीज़ तो आखिर वो फार्मूला आता कैसे है। तो ये क्वेश्चन जो अब मैं दूंगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ अ नंबर। देखिए बड़ा, ये पाई, इसका सिंबल मैं बताता हूं, n = 5 से n = 30, n to the power n + 1। ठीक है, n to the power n + 1। तो ये जो सिंबल होता है, 2 सिंबल होता है, एक सिग्मा होता है। सिग्मा मतलब व्हेन वी ऐड द थिंग्स, हम लोग सीक्वेंस सीरीज में सिग्मा बहुत डिटेल में पढ़े हैं।
दूसरा एक सिंबल होता है, इसको पाई बोलिए। ये बेसिकली पाई नहीं है, दिस इज बेसिकली प्रोडक्ट। इसमें हम लोग चीज़ों के प्रोडक्ट को लिखते हैं। तो पहला क्या है, n बराबर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 6। अगर सिग्मा होता तो प्लस करते, अब ये मल्टीप्लाई होता है, दिस मीन्स मल्टीप्लीकेशन। तो अब अगला टर्म क्या होगा, ये 6 होगा तो 6 टू द पावर 7, फिर 7 होगा 7 टू द पावर 8, लास्ट टर्म क्या होगा 30 टू द पावर 31। तो वैसे देखिए तो इस ये डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं है, तो डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं है, इसीलिए आप डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं कर पाइएगा। वो फार्मूला ओनली फॉर फैक्टोरियल था, बट ये भी तो प्रोडक्ट ही है। गो टू योर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोज कैसे आते हैं, उसमें 10 का मैक्सिमम पावर कितना है, अभी किया हमने। 2 का भी निकालिए, 5 का भी। वी विल ऑलवेज टेक 5 वाला, क्यों, क्योंकि उसका पावर कम आएगा। तो इफेक्टिवली हमको इस क्वेश्चन में मैक्सिमम पावर ऑफ 5 ही निकालना है। वो जो आता है वही मैक्सिमम पावर ऑफ 10 आता है, और जो मैक्सिमम पावर ऑफ 10 आता है वही नंबर ऑफ जीरोज आता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 का पावर कैसे आएगा। अब ध्यान से देखिए, पहला ही है 5 का पावर 6, तो 6 आया यहां पावर। अब अगला कब आएगा, 6 से नहीं आएगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 आएगा, एक बीच में आएगा ना 10 टू द पावर 11। तो 10 में भी आपको 5 एक बार मिलेगा, 5 इंटू 2। ठीक है, तो इसमें भी 10 टू द पावर 11 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 11 टू 2। तो हमको इसमें 5 का पावर आ गया 11, फिर 10 हो गया, फिर 11 12 13 14 में कुछ नहीं आएगा 5। 15 टू द पावर 16, तो 15 टू द पावर 16 जो आएगा उसमें भी 5 का पावर 16 आ गया। फिर 20 टू द पावर 21, तो 21 आ गया। फिर 25 टू द पावर 26 आएगा, तो कितना 5 का पावर हो जाएगा 26 नहीं, क्योंकि ये 25 है। 25 अपने आप में 5 स्क्वायर है, ये मिस्टेक कर सकते हैं बच्चे। 25 अपने आप में 5 स्क्वायर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर टू द पावर 26 मीन्स 5 टू द पावर 52। तो इसमें 5 का पावर 52 आएगा, 26 नहीं 52। फिर 25 के बाद अगला 30 टू द पावर 31, तो 30 में 5 एक ही बार है, इफेक्टिवली 5 का पावर 31। तो यही आपको टोटल 5 का पावर मिलेगा। कितना हुआ, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 16 33, 33 21 54, 54 प्लस 52 106 प्लस 31 137। मतलब इस प्रोडक्ट में 5 का मैक्सिमम पावर 137 आएगा। 2 का भी निकाल लीजिए, अगर आपको मन है तो, डायरेक्ट तो नहीं निकाल पाइएगा, फार्मूला है तो। 2 का पावर हमेशा 5 के पावर से किसी भी सीरीज में, किसी भी प्रोडक्ट में, अगर एक सीक्वेंस है, ये भी तो सीक्वेंस ही है ना, 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, 30 तक है, किसी भी प्रोडक्ट में जो एक सीक्वेंस में है उसमें 2 का पावर हमेशा ज़्यादा आएगा 5 के पावर से, ऑलवेज। वो मैंने आपको समझाया है 2-3 बार, इसलिए 2 का चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो इससे ज़्यादा ही आएगा। तो हम लोग हमेशा नंबर ऑफ जीरोज में सिर्फ 5 का पावर लेते हैं। तो क्या आया 137, तो आंसर विल बी 137। जितना 5 का पावर है 137, जितना 5 का पावर है उतना ही 10 का पावर होगा, और जितना 10 का पावर है उतना ही जीरोज होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज पे 2-3 क्वेश्चन हमने करवाए। जीरो आता है 10 से, तो 10 का जितना पावर है उतना जीरो होगा, और 10 का पावर आता है 2 और 5 के पावर से। 5 का पावर हमेशा कम होगा 2 के पावर से, इसीलिए हम 5 का ही पावर लेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। अगले 2 लेक्चर में हम लोग पीएनसी के ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, कैसे पीएनसी को यूज़ करके कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। दैट विल टेक 2 क्लासेज, और ये लास्ट 2 क्लासेज होंगे। उसके बाद वी विल हैव 3 क्लासेज फॉर PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। तो इफेक्टिवली 5 क्लासेज और हैं इस चैप्टर में, 2 ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन और 3 PYQ।
ठीक है, एक और छोटा सा टॉपिक है जो मैं नहीं पढ़ाऊंगा पीएनसी में, दैट वे विल टेक जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा। बहुत जगह पीएनसी में पढ़ा देते हैं कि दो सेट के बीच में कितने फंक्शंस पॉसिबल हैं, नंबर ऑफ फंक्शन। दिक्कत है अभी बताने में कि आप फंक्शन 1 1 1 2 ये सब नहीं जानते हैं। दैट इज़ द रीज़न, वो हम लोग उस समय पढ़ाएंगे जब हम लोग फंक्शन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, मोर एंड मोर क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।